नमस्ते। इजराइल हमास युद्ध का आज 5वां दिन है। इजरायली सेना ने अभूतपूर्व तरीके से गाजा पट्टी इलाके के आसपास 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया है। इन 5 दिनों में एक दिन हमास का रहा है जब उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जबकि बाकी 4 दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी में जो कोहराम मचाया उसका हाल बताने वाले हुरों की खोज में जा चुके हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि वे हमास से हिसाब करेंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले जाहिलों को इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा था कि गाजा के लोग मिस्र क्रॉसिंग से निकल सकते हैं, लेकिन आईडीएफ ने अब इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। गाजा मिस्र क्रॉसिंग बंद हो चुका है। कुछ जाहिलों ने रफा सीमा से निकलने की कोशिश की थी। रफा सीमा खुली हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने इसे भी बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी 1 करोड़ 84 लाख मुसलमान विस्थापित होने में सफल रहे हैं, जो ईसाई देशों की मदद से चलने वाले रिलीफ कैंपों में घुटन चाट रहे हैं। हम आपको यह सूरत-ए-हाल इसलिए बता रहे हैं कि इजराइल का अगला खौफनाक कदम क्या होने वाला है। उसने पूरा गाजा पट्टी को एक जेल में तब्दील कर दिया है, जहां से उसकी इजाजत के बिना एक भी मुसलमान नहीं निकल सकता है। इस इलाके की बिजली, खाद्य पदार्थ और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई है और इंटरनेट ढांचे को काफी हद तक नेस्तनाबूद कर दिया गया है। गाजा पट्टी इलाके में फंसे 20 लाख से ज्यादा जाहिल इजराइल की दया पर निर्भर हैं, लेकिन मुसलमान आतंकियों ने जो गुस्ताखी की है उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि इन पर रहम करना मूर्खता है। इजराइल ने गाजा पट्टी में चारों तरफ से प्रहार शुरू किया है। हो सकता है कि वो यहां रहने वाले मुसलमानों को ही तबाह न कर दे। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल है कि 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी यह पट्टी घनी आबादी से लबालब है। गाजा के मुसलमानों ने बच्चे पैदा करके इतनी भीड़ बढ़ा दी है कि आधे से ज्यादा नन्हे टोपीबाज बाप की पतलून के निचले कटे हिस्से से बनी टोपी पहनने को मजबूर है। ऐसे में अगर इजराइल एक भी बम फायर करता है तो 150 तो उसके धमाके की आवाज से ही चलते हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों के आंकड़े पर यकीन करें तो बीते 4 दिनों में 18,000 से ज्यादा मुसलमान इजरायली सेना ने निपटाए हैं। इन आंकड़ों की विश्वसनीयता इसलिए भी है क्योंकि 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 5,500 मुसलमान रहते हैं। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो यहां औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहां औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इजराइल का स्वच्छ अभियान कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। गाजा पट्टी की स्थिति यह है कि यहां सिवाय इजराइल के सैनिकों के न कोई बाहर जा सकता है और न ही इसके भीतर घुसपैठ कर सकता है। इजराइल ने इस इलाके को गैस चैम्बर बना दिया है, जहां चारों तरफ धूल और धुएं के गुब्बार उड़ रहे हैं। आतंकी कुनबे सिर्फ गोले बारूद से ही नहीं निपट रहे हैं, बल्कि मलबों के नीचे दबकर भी दम तोड़ रहे हैं। धूल धुआं इतना ज्यादा हो गया कि वह दम घोटू बन गया है, जहां सांस लेना भी दूभर हो गया है और कई मुसलमानों के इसमें घुटन से निपटने की खबरें हैं। खासकर वे बच्चे जो भविष्य में जिहाद करने वाले थे, वे उसके ख्वाब देखने से पहले ही फर्राटे हो गए हैं। यह युद्ध यूक्रेन और रूस के मसले से इतर एक धर्म युद्ध है, जिसे असुर संहार का नाम दिया जाए तो बेतुका नहीं कहा जाएगा। एक तरफ में लोग हैं जो अल्लाह को असला मानते हैं और उसी असले से इंसानियत की गर्दन काटते हैं। दूसरी तरफ वो मान शक्ति है जो मानवता की रक्षा कर रही है। इसकी नजर में भी अल्लाह असला है। फर्क यही है कि उसकी दृष्टि में मानवता सबसे ऊपर है। यही कारण है कि जब मानवता को बर्बरतापूर्ण तरीके से नष्ट किया जा रहा था, कुछ असुर जश्न मना रहे थे, और आज जब मानवता के शत्रुओं के पिछवाड़े तोड़े जा रहे हैं तो इतनी खामोशी है कि सुई भी गिरे तो उनके कानों में धमाका होता है। गधैया नृत्य और बकरी कुदान सब बंद है। लेकिन इजराइल के स्वच्छ अभियान में दुनिया उस देश को भूल जाती है जिसने असुर संहार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और कई देशों के लिए एक उदाहरण बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गीदड़ भभकी देने वाले मुस्लिम देश भी उसका बाल नहीं उखाड़ पाए। इस देश को लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, जहां साल 1962 से 2011 तक सैन्य शासन रहा है और 2021 से फिर से सेना का राज जारी है। म्यांमार की चर्चा अब तक सैन्य शासन और आंग सान सूची के बीच जारी संघर्षों को लेकर होती थी।
लेकिन देश को जिस तरह मुसलमान आतंकियों से सुरक्षित किया गया, इतना बेहतरीन उदाहरण तो इजराइल भी पेश नहीं कर पाया है। म्यांमार का रखाइन प्रांत भी ठीक गाजा पट्टी की तरह बन गया था। मजहब और गुंडागर्दी, दंगे फसाद यहां आम बात थी। बौद्धों के उत्सव में पत्थरबाजी, आगजनी, उनकी बहन बेटियों पर फब्दी कसना और धर्म परिवर्तन का पुराना खेल इस इलाके में शुरू हो गया था। यह फैक्ट है कि जिस इलाके में अल्पसंख्यक होते हैं वहां भाईचारे के मीठे गीत गाए जाते हैं, लेकिन जहां पर बहुसंख्यक हो जाते हैं गैर मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया जाता है और उन्हें हर हाल में पलायन करना ही पड़ता है। म्यांमार में साल 2012 में बौद्धों का पहली बार गुस्सा फूटा था और एक ही झटके में 200 जाहिलों को होरों की खोज में रवाना कर दिया। इस घातक घटना की शुरुआत एक बौद्ध महिला के बलात्कार और हत्या के बाद शुरू हुई थी, जहां मुसलमानों ने उसके साथ कुकर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद म्यांमार ऐसा जागा जैसा नेपाल का बहुसंख्यक तबका आज जागता हुआ दिखाई दे रहा है। रखाइन प्रांत के मुसलमान खुद को रोहिंग्या कहते हैं। इन्हीं रोहिंग्या ने हिंसा की शुरुआत की थी, जैसा कि हमास ने इजराइल में जंग की शुरुआत की है। लेकिन रोहिंग्या द्वारा की गई हिंसा का अंत बौद्धों ने किया। बौद्धों ने 6,50,000 रोहिंग्या को म्यांमार से भगा दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या कभी वापस नहीं आए और वे आज तक भी लापता है। सिवाय बांग्लादेश के इन्हें किसी मुस्लिम देश ने शरण नहीं दी। यानी जो असुर 4 दिन पहले गधैया नृत्य कर रहे थे, उनमें से एक भी ऐसा माई का मुल्ला नहीं निकला जो उनके लिए 10 गज जमीन का झोपड़ा बना सके। हैरानी की बात यही है कि एक भी मुस्लिम देश म्यांमार का बाल नहीं उखाड़ सका, बस मुल्लाओं वाली बकलोली करते रहे, जो कुछ महीनों में समुद्र की भाप की तरह छू हो गई। आज इजराइल असुर विनाश के रण में शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, तो यह मुस्लिम देश सिर्फ टोपी उछालने और तहमद फाड़ने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वजह यही है कि यह निहत्थे और कमजोरों पर पीठ पीछे से वार करते हैं। जब बात आमने सामने की आती है तो इनकी बड़ी बड़ी फौज भी सरेंडर करके काफिरों की पोट्टी साफ करती नजर आती है। इजराइल म्यांमार के उदाहरण के बीच भारत के अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे को याद न करे तो बेईमानी कही जाएगी। पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी देता था और OIC जैसा संगठन जो बड़े बड़े दीदे फाड़ता था, मोदी सरकार ने यहां का स्टेटस चेंज किया तो एक भी मुल्ला कुछ भी नहीं कर पाया। अब इजराइल इन्हें चुन चुनकर ठिकाने लगा रहा है। ये क्या कर सकते हैं ये एग्जाम्पल बहुत है, वरना इनकी कायरता का इतिहास तो और भी बहुत लंबा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।